Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. तो जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे है, बहुत ज़रूरी काम से जाना है। और देखें मेरा माइक भी नीचे गिर गया, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं रिगार्डिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी वो मैं आप तमाम तर लोगों को दे दूँ, जितने भी तमाम तर हमारे व्यूवर्स हैं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से अपडेट्स जो है उनके इंतज़ार में रहते हैं। मेरी भी कोशिश होती है कि पहले इन्फॉर्मेशन आए, इन्फॉर्मेशन फिर क्रॉस वेरीफाई हो, उसे फिर मैं क्रॉस वेरीफाई करता हूँ और फिर जो है मेरी कोशिश होती है कि अथेंटिक जो न्यूज़ है मैं आप तमाम तर लोगों को पहुँचाता रहूँ अपने इस यूट्यूब चैनल से। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बैलेटिंग का ऐलान कर दिया हुआ है। अब दो चीज़ें इकट्ठी आई हैं, एक लाहौर स्मार्ट सिटी की बैलेटिंग, एक कैपिटल स्मार्ट सिटी की बैलेटिंग। आपने लाहौर स्मार्ट सिटी की बैलेटिंग की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको मिक्स नहीं करना कैपिटल स्मार्ट सिटी की बैलेटिंग के साथ। लाहौर स्मार्ट सिटी की क्या बैलेटिंग की अपडेट्स है वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि 40% पे तक पेमेंट आपकी अप टू डेट होनी चाहिए। अगर चॉइस का प्लॉट लेना है तो 60% तक होनी चाहिए और दोनों सूरतों में आपने इसके बाद पैसे जमा कराने के बाद एक्नॉलेजमेंट रेसिपिट लेनी है, आप बैलेटिंग का में शामिल हो जाएंगे। लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी में एक अजीब सी मंतक इस वक्त मार्केट में चल रही है। टर्म्स एंड कंडीशन की जब हम बात कर रहे हैं, बताशा मुझे व्हाट्सएप आ रही हैं, कॉल्स आ रही हैं कि जी बैलेटिंग का क्या सीन है, हमें खुद भी नहीं पता भी क्या सीन है। जो एक नोटिफिकेशन आया है वो सिर्फ आया विला अपार्टमेंट के हवाले से। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपना नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो 25 फरवरी को बैलेटिंग करने जा रहे हैं ओवरसीज़ ईस्ट, हारमनी, ये जो ओवरसीज़ सेंट्रल प्लस विला अपार्टमेंट। लेकिन नोटिफिकेशन टर्म्स एंड कंडीशंस के हवाले से सिर्फ विला के हवाले से है, विला अपार्टमेंट के हवाले से। तमाम तर लोग जो विला अपार्टमेंट के मेम्बरान हैं, सबसे पहले तो वो सुन लें भाई कि अगर आप बैलेटिंग में शामिल होना चाहते हैं आपने अपनी किस्तें अप टू डेट रखनी है। सिंपल सा वो है, 2020 की फाइल है, मोस्ट प्रॉब्ली किस्तें अप टू डेट होनी चाहिए, कोई एक किस्त भी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। और मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आप एक्चुअल अमाउंट से ज़्यादा भी पे कर सकते हैं ना तो कर दें। किस्तें आपकी अप टू डेट होनी चाहिए, कोई एक किस्त भी शॉर्ट ना हो तो आप बैलेटिंग का हिस्सा बनेंगे। 20 फरवरी तक आपके पास टाइम है, इसमें कोई आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, कोई डेट आपकी एक्सटेंड नहीं होगी, कुछ भी आपको फेवर नहीं मिलेगा। 20 फरवरी तक आपकी किस्तें अप टू डेट होनी चाहिए और आप बहुत सीरियस है बैलेटिंग में अगर आप आना चाहते हैं तो मैं एडवाइस ये करूँगा कि अप टू डेट के साथ साथ एक दो किस्तें वैसे भी जमा करा दें, एक आध तो वैसे ही करा दें, एडवांस करा दें अपने आप को बचाने के लिए। ठीक हो गया, एक तो आपके पास ये एक ऑप्शन है। उसके बाद अपडेट ये है बैलेटिंग के हवाले से विला अपार्टमेंट की कि आप अपनी किस्तें अप टू डेट रखें। 25 को फरवरी को जो बैलेटिंग होगी वो विला अपार्टमेंट के हवाले से बैलेटिंग हो जाएगी। जिसकी किस्तें अप टू डेट होगी वो ऑटोमेटिकली किस बैलेटिंग में शामिल नहीं होगा, याद रखिएगा। जिसकी किस्तें अपडेट हैं वो बैलेटिंग में शामिल नहीं होगा, ऑटोमेटिकली एक्नॉलेजमेंट रेसिपिट लेनी पड़ेगी कि जी हाँ हम एग्री करते हैं कि हम इस बैलेटिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो पिंड इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के हेड ऑफिस आके अपनी किस्तें जमा करवाते हैं, वो तो जैसी किस्त जमा करवाएं वहीं पर अपनी एक्नॉलेजमेंट रेसिपिट ले लें कि जी भाई हम विलिंग हैं। जो लोग ओवरसीज़ हैं, मेरा पहला क्वेश्चन ही ये था जब मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आई कि जो ओवरसीज़ है वो क्या करें। ओवरसीज़ का अगर एक्नॉलेजमेंट रेसिपिट लेना चाहते हैं तो वो खुद नहीं लेंगे, वो अथॉरिटी बनाएंगे। जब वो पेमेंट जमा करवाएंगे, पेमेंट को अपडेट करवाएंगे, अथॉरिटी बनाएंगे। अथॉरिटी फॉर एग्जाम्पल हमारे नाम की अथॉरिटी बनाते हैं, जिसके नाम की अथॉरिटी बनाते हैं कि जी आपने, मैं फ़लाने बंदे को अथॉरिटी दे रहा हूँ कि वो मेरे बिहाफ पे एक्नॉलेजमेंट रेसिपिट ले ले। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आप लोगों को दोबारा ये सुनना है, अगर आप विला अपार्टमेंट के आप मेंबर हैं और आपने आना है बैलेटिंग में शामिल होना है, पहले तो अपनी किस्तें अप टू डेट करेंगे, उसके बाद आप एक्नॉलेजमेंट रेसिपिट लेंगे। अगर आप खुद नहीं आ सकते तो जिसको भी भेजेंगे तो आपको उसके नाम की एक अथॉरिटी बनानी पड़ेगी। ठीक हो गया। और अब नॉट श्योर कि इस अथॉरिटी की, क्योंकि नॉर्मली जब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी ट्रांसफ़र लेते हैं तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनती है, उसके चार्जेस होते हैं। मुझे नहीं पता कि इसके चार्जेस हैं या नहीं, वो क्रॉस वेरीफाई, ऐसा कोई केस आए तो देख लेंगे। ये अब मुझे नहीं पता कि पावर ऑफ अटॉर्नी भेजने के भी चार्जेस हैं या खाली ईमेल करके ये सारा पॉसिबल हो सकता है। आई डोंट नो एनीथिंग ऑन दिस पर्टिकुलर राइट नाउ, इस पर्टिकुलर चीज़ में मुझे नहीं पता। नॉर्मली जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि खाली कोई एक फॉर्मेट होगा, ईमेल होगी, वहीं पर आप अथॉरिटी दे देंगे किसी भी कंसर्न बंदे को और कहेंगे जी बस अल्लाह खैर सलाह हो गई, और आपने अथॉरिटी दे दी, उस पर्टिकुलर बंदे ने यहीं पर रहते हुए आपके नाम से एक्नॉलेजमेंट रेसिपिट ले ली। जो लोग लंदन में और जो लंदन वाला ऑफिस है, अगर वहाँ से भी मिल सकती है तो आपको वाला ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। एक तो बात ये होगी। अब एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है,
तमाम तर लोगों के हवाले से कि अगर आप अपनी एक्नॉलेजमेंट रेसिपिट नहीं लेते तो क्या होगा जी। अगर आप एक्नॉलेजमेंट रेसिपिट नहीं लेते एक्नॉलेजमेंट रेसिपिट नहीं लेते तो आप बैलेटिंग में शामिल नहीं होंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं करने जा रहा हूँ, जिन लोगों ने अपनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करनी है, जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं, अब 20 तारीख तक आप वेट मत करें कि आपने 20 तारीख को जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे उसके बाद आपको अपने लेजर में अपडेट करने के लिए भी कम से कम इस वक्त तो स्मार्ट सिटी वाले 8-10 दिन लगा ही लेते हैं। तो ये जहन में रखिएगा कि जब आप बैलेटिंग में आए तो आपका लेजर अपडेट हो के आप भाई उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से पहले आपने अपने पैसे जमा कराए हुए, अप टू डेट रखे हुए हैं। मैं तो हमेशा एक बात करता हूँ कि आपकी किस्तें शॉर्ट होनी ही नहीं चाहिए अगर आपने फाइल ली हुई है, ठीक है। आपकी किस्तें पहले वक्त से पहले ही अदा हो जानी चाहिए अगर आप इस जर्नी का हिस्सा है, किसी भी प्रोजेक्ट में है, किसी भी प्रोजेक्ट में है। अगर आपने कोई चीज़ फाइल ली हुई है ना, या कोई गाड़ी ली हुई है आपने किस्तों में, तो आप बेहतर आप टेंशन से तब बचते हैं जब आपने पहले ही अपने ड्यूज जो है ना क्लियर किए हों, वक्त आने से पहले ही किए हों। एनीवेज अगर नहीं किए तो 20 से पहले 20 तारीख तक वेट मत कीजिएगा, 8-10 को ही कीजिएगा, क्योंकि जब आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, इस वक्त बैंक्स में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कल की एक पेमेंट ट्रांसफ़र हुई हुई है जो मुझे आनी है, अभी तक नहीं आई। अभी जुम्मा हो चुका है पिंडी इस्लामाबाद में, अभी जुम्मा पढ़ के अभी निकल रहा हूँ मैं, और नहीं पेमेंट आई। बार बार वेट करूँ कि पेमेंट आए तो चेक ड्रॉप करूँ, पेमेंट ही नहीं आ रही। वो पता नहीं कल आती है, सुबह आती है, रात को आती है, 3 दिन लगते हैं। अब जब तक पेमेंट नहीं आती है, जिसको देनी है ही इज़ नॉट कंसर्न अबाउट द थिंग्स आ रही है कि नहीं आ रही, उस डे पे मैंने पेमेंट करनी है, नहीं करूँगा तो डेफिनेटली जो डील है वो मुतासिर हो सकती है। तो दिस इज़ द पॉइंट, तमाम तर लोग 20 का इंतज़ार ना करें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, पहले ही अपने ड्यूज़ क्लियर करके और अपडेट पे आ जाए, पहले इसको अपने पोर्टल पे अपडेट कर दें ताकि आप लोग बैलेटिंग में प्रॉपर्ली शामिल हो जाएं। तैयब इजाज़ का सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।